हेलो एवरीवन। बच्चों की प्रॉपर एजुकेशन दो चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहला ए कि उनके पेरेंट्स उनके लिए ऐसा मौका दें, ऐसा उनके लिए अवसर दें जिससे कि वो शिक्षा को ग्रहण कर सके और साथ ही साथ वो एक देश का जिम्मेदार नागरिक बन सके। दूसरी कंडीशन ए कि स्कूल फैसिलिटी, मतलब कि वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हैं कि नहीं, टीचर्स किन शिक्षण विधियों से बच्चों को पढ़ा रहा है, उस हिसाब से उनकी बेहतर एजुकेशन होती है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ को और मानता हूँ कि जो कि उनकी एजुकेशन को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करती है, वो है कि जब बच्चा अपने घर से निकलता है, जब स्कूल तक जाता है, तो वो किन कठिनाइयों से होकर जाता है, किन रास्तों से होकर जाता है, इस बात पर भी निर्भर करती है। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ही गांव की जहाँ पे लगभग 11 परिवारों के बच्चे इस तरीके की परेशानियों का सामना करने के बाद स्कूल जाते हैं। फिलहाल में अभी स्कूल तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन विगत कई वर्षों से यहाँ के विद्यार्थी इस तरीके की समस्याओं को पार करने के बाद ही स्कूल तक पहुँच पाते हैं। तो केवल विद्यार्थी ही नहीं, यहाँ के उनके पेरेंट्स, दादा दादी, उनके बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो सभी इन सारी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। ये रास्ता जो है लगभग 300 मीटर का है। तो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करती है तो उसके 100% अचीव ना होने के क्या कारण हो सकते हैं। हमने दो कारणों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से पहला कारण ये हो सकता है कि अवेयरनेस, एक जन सामान्य में जागरूकता नहीं है, वो इसके बारे में इसकी जानकारी उनके पास नहीं है कि गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लॉन्च कर रही है और उसका किसको बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि इस स्कीम को कार्य रूप देने के लिए जिनको नियुक्त किया गया है उनसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। तो जिस गांव की हम बात कर रहे थे वो गांव है नंदरई, और जो कि दमोह जिला के अंतर्गत आता है। और कुछ इस तरीके की कंडीशन है जिस रास्ते की हमने अभी बात की थी, आप देख सकते हैं और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि यहाँ से निकलना कितना मुश्किल होता होगा और कितनी दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ता होगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि केवल यहाँ से बच्चे ही नहीं निकलते, यहाँ से बुज़ुर्ग भी निकलते हैं, उनके दादा दादी, माता पिता सभी इधर से गुजरते हैं। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, क्योंकि एक और मेन बात कि जब बारिश होती है तो पूरा पानी इसी में से निकलता है, तो बारिश के टाइम में तो और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे सामने कुछ विद्यार्थी यहाँ पे खड़े हुए हैं जिनसे हम इस रास्ते के बारे में जानकारी लेंगे। और यहाँ पे छोटे विद्यार्थी तो नहीं आ सकते, तो यहाँ पे कुछ ही विद्यार्थी यहाँ पे खड़े हुए हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे। कोई बताएगा क्या यहाँ पे कुछ, क्या कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? मेरा नाम वीरेंद्र पटेल है और मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। और अभी लॉकडाउन के समय में तो स्कूल नहीं लग पा रहे हैं, जिसके कारण से मैं कोचिंग को जाता हूँ। और मेरी कोचिंग 6 बजे से लगती है और मैं 5 बजे से मुझे 5 बजे से यहाँ से निकलना पड़ता है, जिस कारण मैं वहाँ पर लेट भी पहुँच। हमारा दूसरा सवाल एक और है कि क्या यहाँ के लोगों ने अभी कोई प्रयास नहीं किया जिससे इसकी मरम्मत हो सके? कोई बताएगा? जी हाँ, मैं बताऊंगा। नहीं, ये बात नहीं है कि हम लोगों ने प्रयास नहीं की, प्रयास तो लेकिन हर बार किए हैं, लेकिन वो भी प्रयास सफल नहीं हुए। लेकिन हमारा हर प्रयास अभी जारी रहेगा। लोगों ने बहुत सारी दिक्कतों को बताया, और इसके अलावा कुछ और दिक्कतें हैं। हाँ, हम अपने मामा के यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर 15 दिन हुए हैं मुझे यहाँ आए। यहाँ बहुत दिक्कत होती है और यहाँ से गुजरते हैं तो गड़ जाते हैं और बहुत कीचड़ दलदल है, गड्ढे भी हैं। लास्ट में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो सरकार से? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी ये रास्ता सुरक्षित बन जाए और हमारे यहाँ ये गड़ जाते हैं, वो नहीं गड़े, ये मशीनी कीचड़ को दलदल है हमारे। अच्छा, और हम यह चाहते हैं कि सरकारी रास्ता है जो कि काफ़ी सुधार, कई दिनों से कई वर्षों चला आ रहा है, ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मेरी उनसे बस यही प्रार्थना है कि इस शहर को जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग करवाया जाए। अतः मैं इस बात को मानता हूँ कि आज भी ऐसे लोगों की कमी है
जो अपने पद पर रहकर अपनी कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। आज भी ऐसे लोगों की कमी है जो अपने विकास के साथ साथ अपने गांव के विकास के बारे में सोचें, अपने देश के विकास के बारे में सोचें। आज ऐसे लोगों की कमी है, और यदि कमी नहीं होती तो हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन है, इससे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो ऐसी सिचुएशन ना होती, क्योंकि प्रयास करने के बावजूद भी कंडीशन वही है।